देखो क्वेश्चन है जेई मेन 2007 का। ये गिवन मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर गिवन है। देखो जो बुक में सॉल्यूशन दे रखा है काफी लेंदी दे रखा है। ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जेई एडवांस में भी पूछा गया था। ठीक है, आप देखो क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं होती कंपटीशन में। आप समय रहते बहुत आसानी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लें, वो मैटर करता है। ठीक है, अब आप देखो मॉड ऑफ ए स्क्वायर है, प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट का जानते हो, तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ना, ये ठीक है, इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए टाइम्स मॉड ऑफ ए। इसका मतलब ये क्या बन गया, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। मॉड ऑफ ए स्क्वायर कितना है 25। दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू प्लस माइनस 5 आ गया यहाँ से। अब आप क्या करो, मॉड ऑफ ए यहाँ से निकाल लो, इस गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो, इसके अक्रॉस एक्सपैंड कर दो। ठीक है, ये दोनों का कंपोनेंट का 0 आएगा और फिर इसका, तो 5 अल्फा माइनस 0 प्लस 5 टाइम्स 5 अल्फा इज इक्वल टू 25 अल्फा। आपका डिटर्मिनेंट कितना आया 25 अल्फा, और ये गिवन है किसके बराबर, प्लस माइनस 5 के बराबर। 25 अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 5, दिस इंप्लाइज अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1/5। आपसे मॉड अल्फा पूछ रहा है, तो मॉड ऑफ अल्फा इक्वल टू 1/5 आ जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर सी। देखो कितना शॉर्ट आसान तरीके से एकदम बिल्कुल कंसेप्ट यूज करके सॉल्व कर लिया। बुक में आप देखो पहले ए को ए स्क्वायर निकाला है। जब हम जेई एडवांस का प्रीवियस ईयर करा रहे थे, मैंने मना किया था कि ए को कभी भी ए स्क्वायर मत करना, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करोगे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी, स्पेस कम रहेगा आपके पास पेपर में। यहाँ मेरे पास इतना व्हाइट बोर्ड है, तब तो स्पेस भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो करके दिखाएंगे, तब आपको हो भी जाएगा। वहां पे सारे कांस्टेंट रहते हैं, तो कभी भी एक क्वेश्चन के एक सॉल्यूशन नहीं हो सकते हैं। ठीक है, कई सारे उसके मेथड हो सकते हैं। जैसे कोई भी गेंद के एक ही तरीके का शॉट नहीं लगाया जा सकता है, कई तरीके का। सिमिलरली क्वेश्चन के साथ भी ऐसा ही है। आप कैसे उसको सोच पाते हैं वो आपकी अपनी एबिलिटी के ऊपर है, आप किस तरीके से कितने प्रैक्टिस किए हैं, कैसे कंसेप्ट को आपने इम्बाइब किया है।